हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। हम जानेंगे कि कैसे किडनी हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे जहां पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चाहे नीट हो चाहे सीईटी हो, कहीं पर भी हर जगह आप करेक्ट करेंगे। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, ये सीरीज बस चलने वही वाली है। अगर आपको कोई अदर भी टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको छोटी सी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी बात करूं अगर, तो एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आप समझ सकते हैं। जस्ट लाइक कि सपोज करो कोई पर्सन है जो बाइक चला रहा है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जब होती है तो आपको पता है लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं कि ब्लीडिंग नहीं ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। पहले इसका रीजन समझ लो आप। एक्चुअल में क्या होता है, जब ब्लड ज्यादा लॉस हो जाता है तो हमारे किडनी और हार्ट को ब्लड बहुत कम पहुंचता है। उस केस में किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है पर्सन की। तो यहां पर हम समझेंगे कि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उस केस में उसकी किडनी उसकी जान कैसे बचा रही है ना, ये माइंड में रखना। सपोज करो अगर हमारा हो जाए तो हमारी किडनी कैसे हमारी जान बचाती है, उस मैकेनिज्म को देखेंगे। ठीक है, समझिए आप। मैं ये कहता हूं, अगर आप में कोई कंडीशन होती है जिस कंडीशन के केस में आपका क्या हो जाए बच्चा, इफ ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज मतलब क्या? ब्लड का अमाउंट कम हो जाए। जब कोई एक्सीडेंट होगा या कहीं पर ज्यादा कट लग गया, ब्लड ज्यादा निकल गया, या फिर क्या, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बात वही है। या फिर आपका बीपी कम हो जाए, ठीक है, या फिर क्या, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो जाए यानी ब्लड कम हो जाए, या फिर क्या, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाए। कितना? मोर देन 300 ऑस्मोल। ये सारी चीजें लगभग एक ही हैं। अगर ये कंडीशन बनती है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारी कंडीशन बनती है, उस केस में याद रखिएगा हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक्चुअल में 3 पार्ट होते हैं, बट मेनली 2 पार्ट हैं, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमें फोकस करना है हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस रीजन में कुछ ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को याद रखना। तो जब हमारी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, उस केस में ये एक्टिवेट कर देंगे किसको? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स को, जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट करेंगे, है ना, एक्टिवेट क्यों एक्टिवेट करेंगे? बोलेंगे भाई ब्लड जो है उसका वॉल्यूम कम हो गया हमारी बॉडी में, अब जान बचानी है, तो क्या करेगा? ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करेगा। क्या समझना जरा, इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट कर दिया ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर को। ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट करेंगे किसको? हाइपोथैलेमस को। स्टिमुलेट मतलब एक्टिव कर देना। अब हाइपोथैलेमस, जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चला, ब्रेन को पता चला कि भाई ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, वैसे ही ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, और ये जब बनता है, हाइपोथैलेमस इसे बनाता है, लेकिन जब रिलीज होने की बात होती है तो ये रिलीज होता है बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली चीज क्या? एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन एडीएच हार्मोन रिलीज कहां से होता है? तो आप बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब इसे रिलीज करती है, ठीक है, तो ये किस पर काम करता है बच्चों? एक्ट ऑन डीसीटी एंड सीटी, या फिर सीडी आप बोल सकते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर काम करेगा। और किस पर? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर क्या, कलेक्टिंग डक्ट पर। और वहां से क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन। जब वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों बताइए? इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारा बीपी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बीपी कम हो गया था ना, यहां पर देखिए बीपी कम हो गया था, तो अब बीपी बढ़ जाएगा। जब बीपी बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी। क्लियर है? यानी हमारे किडनी को, हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड
पहुंचने लगेगा, वो नॉर्मल फंक्शन करेगी, जान बच जाएगी कुछ टाइम के लिए, है ना। तुम उसके बीच में हॉस्पिटल तक जा सकते हो। और समझिए क्या होता है, क्या ये एडीएच हार्मोन कंटिन्यूअस सेक्रेट होता रहे? बिल्कुल नहीं। जैसे ही बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होगा, ये क्या करेगा, सेंड निगेटिव फीडबैक, सेंड निगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड स्टॉप releasing of ADH, है ना। ADH होगा क्या बच्चों, जरा समझिए। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हुआ वैसे ही ये इंक्रीज हुआ ब्लड वॉल्यूम एक सिग्नल भेजेगा किसको, फिर हाइपोथैलेमस को, कि भाई अब रहने दे ADH, अब सेक्रेट मत कर, अब मेरा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो गया, बीपी मेंटेन हो गया, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो गया है, अब इसकी जान बच सकती है। तो अब ज्यादा से ज्यादा अगर तुमने सेक्रेट किया तो ब्लड वेसल और भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें नॉर्मल है तो अब रहने दो। ये ओवरऑल प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जरा समझिएगा। एक्चुअल में 3 प्रोसेस के थ्रू किडनी काम करती है। पहला है बाई हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या है, बाई जेजी सेल जिसे हम रास मैकेनिज्म कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तीसरा क्या है, बाई हार्ट। ठीक है, हमने कौन सा देख लिया, बाई हाइपोथैलेमस। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाई जेजी सेल एंड बाई हार्ट। क्लियर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।